Now see everyone. Now let us take one sum. For example, we have I equals to x plus 1 divided by x square plus 2 into x minus 1. Suppose this is the question. Now everyone just note down. You know that in order to apply partial fraction, the first thing which we check is what is the degree of numerator and what is the degree of denominator. Because in order to apply partial fraction, the degree of numerator has to be at least 1 less. If it is equal or greater, if the degree of numerator is equal to denominator or greater, then we divide. And if the degree is 1 less at least, then we can apply partial fraction, keeping in mind that denominator is in completely factorized form. ये पहला इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है. अगर डिनोमिनेटर फैक्टराइज फॉर्म में नहीं है तो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई नहीं कर सकते. तो पहले फैक्टराइज करो. So we are finding that denominator is in completely factorized form. We cannot further factorize. क्या हम लोग x square plus 2 को और फैक्टराइज कर सकते हैं? नहीं. x minus 1 तो लीनियर फैक्टर है, इससे ज्यादा और फैक्टराइज होगा नहीं. So let us apply partial, and here we are going to write x plus 1 by x square plus 2 into x minus 1 as, just note down, इस वाले पार्ट में हम लोग रूल नंबर 3 अप्लाई करेंगे. एक बार तुम लोग अपने कॉपी में चेक करना कि रूल 3 कब अप्लाई होता है. जब वो फैक्टर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा तो रूल 3 अप्लाई होता है. और एक और चीज ध्यान रखना, वो क्वाड्रेटिक फैक्टर फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता. मतलब जैसे मान लो इस जगह पे x स्क्वायर माइनस 2 के जगह पे सपोज x स्क्वायर माइनस 4 होता है सपोज, और तुम यहाँ पे रूल 3 अगर अप्लाई करेगा तो वो रॉन्ग हो जाएगा. बिकॉज रूल 3 तभी अप्लाई हो पाएगा जब वो क्वाड्रेटिक फैक्टर और फर्दर फैक्टराइज ना हो. तो डिड यू गेट माय पॉइंट एवरीवन? रूल 3 जो तुम लोग देख रहे हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो पार्ट है वो वाला में रूल 3 है, वो तभी अप्लाई हो सकता है जब वो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन फर्दर फैक्टराइज ना हो. जैसे मान लो x स्क्वायर माइनस 4 है तो इसको हम लोग x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 लिख सकते हैं. तो देखो ये और फैक्टराइज हो गया कि नहीं. तो यहाँ पे तुम लोग ये अगर सोचता है कि क्यों ना हम रूल 3 अप्लाई कर ले, ऐसे ना लिख करके ऐसे लिख करके रूल 3 अप्लाई करें, सो दिस इज रॉन्ग. इज दिस क्लियर? सो मेक श्योर दैट थर्ड रूल इज ओनली एप्लीकेबल इफ दैट फैक्टर, दैट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैनॉट बी फर्दर फैक्टराइज्ड. नेक्स्ट, नाउ सी इसको कैसे हम लोग फैक्टराइज करेंगे, ये दोनों फैक्टर्स को कैसे लिखेंगे देखना एक बार. वी कैन राइट दिस एज ax प्लस b बाई x स्क्वायर प्लस 2 प्लस इस फैक्टर को हम क्या लिखेंगे, ax प्लस b. चेक कर लो अपने कॉपी में रूल 3 को चेक कर लो एक बार कि अगर मान लो ax अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा तो फिर हम क्या करेंगे, उसको ax प्लस b बाई x स्क्वायर प्लस 2 लिखेंगे. और ये रूल नंबर 1 अप्लाई होगा, दैट इज c बाई x माइनस 1. मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1. दिस इज क्लियर है ये लाइन? अगर ये लाइन में डाउट है किसी को तो बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं. बिकॉज ये लाइन में अगर डाउट नहीं है तो फिर आगे तो नॉर्मल वही प्रोसेस है. बताओ किसी को अगर कोई डाउट है इसको कैसे हम लोग ax प्लस b लिखे तो हम बता देंगे. एनीवन? डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं. देखो अगर मान लो डिनोमिनेटर का फैक्टर, जैसे ये लीनियर फैक्टर है तो लीनियर फैक्टर है तो रूल नंबर 1, क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो रूल नंबर 3. एंड व्हाट इज दैट रूल नंबर 3? इस पार्ट को हम क्या लिखेंगे, ax प्लस b बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2. मतलब ये जो है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है. और याद रखना रूल नंबर 3 तभी अप्लाई होता है जब वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और फर्दर फैक्टराइज ना होता. अभी मैंने बताया कि अगर वो फर्दर फैक्टराइज हो जाता है, जैसे x स्क्वायर माइनस 2 होता है तो ये फैक्टराइज होके क्या होता है, वी कैन राइट 2 एज रूट 2 होल स्क्वायर, अप्लाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला व्हिच इज a माइनस b इनटू a प्लस b. तो क्योंकि फर्दर फैक्टराइज हो गया इस फॉर्म में लिख करके रूल 1 ही अप्लाई. सो रूल 3 हम लोग यहाँ पे अप्लाई किए क्योंकि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और फर्दर फैक्टराइज नहीं हो रहा है. एंड रूल नंबर 3 में क्या है, ax प्लस b. चेक कर लेंगे. अब हम लोग आगे जो सॉल्व कर रहे हैं वो हम लोग a b और c का वैल्यू निकालेंगे. इसके लिए क्या करेंगे, हम राइट साइड का पहले एलसीएम लेंगे.
आई विल टेक एलसीएम, जो राइट साइड में है एक्सप्रेशन फ्रैक्शन, उसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1। इज इट मैचिंग विद द लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर? यस, इट मीन्स दैट इट इज करेक्ट। ये और ये कैंसिल हो गए। ओके एवरीवन, नाउ ax प्लस b के डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस 2 है, इसको सॉल्व करके कोई भी रियल वैल्यू नहीं मिलेगा, बिकॉज देखो इमेजिनरी आ जाएगा। चेक कर लो एक बार, ये इमेजिनरी आ गया। सी, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 2 इज इमेजिनरी, दैट्स व्हाई इसको पुट नहीं कर सकते हम लोग। इसका जीरोस निकालेंगे जो कि 1 है, 1 प्लस 1 इज 2, 1a प्लस b, 1 माइनस 1 इज 0, पूरा 0 हो गया, 3c, दैट इज c इक्वल्स टू हाउ मच? 2/3। नाउ अब हम लोग के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो याद है मैंने लास्ट डे बताया था कि इसके अलावा कोई भी वैल्यूज पुट कर सकते हो तुम। तो क्या पुट करें बताओ तो? 0 ले लेते हैं हम लोग, x का वैल्यू 0। इफ आई टेक x इक्वल टू 0, 0 प्लस 1 इज 1, 0 इंटू a इज 0, 0 प्लस b इज b, 0 माइनस 1 इज माइनस 1, तो ये माइनस b हो जाएगा, ये 2c हो जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ c इक्वल्स टू 2/3, इसको सॉल्व कर लो। सो b इक्वल्स टू हो जाएगा 1/3। क्लियर? अब 1 और 0 के अलावा कोई और एक नंबर ले लेना। so, मान लो 2 ले लिया मैंने, 2 प्लस 1 3, 2 माइनस 1 इज 1, तो ये हो जाएगा 2a प्लस b, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 इज 6, 6c। put the value of b and the value of c here, okay? Just a minute, I'm just seeing. Put the value of b and the value of c here, okay? The value of b is how much? 1/3, and the value of c is how much? 2/3. इसको सॉल्व कर लो, a निकल जाएगा। क्या है बताओ तो a का वैल्यू? -2/3. The value of a is -2/3. Everyone copy down till here. Now we'll put the values of a, b and c in equation number 1. यहाँ तक कॉपी करने के।
Everyone, have you copied? Shall I? Okay, I'm moving ahead now. Now I'm putting the values of A, B, and C here in equation number 1. Okay. Putting the values of A, B, C in equation number 1. So we get the value of A is how much? Minus 2 by 3. And the value of B is how much? 1 by 3. So we have minus 2 by 3x plus 1 by 3. The value of C is how much? 2 by 3. Now let us integrate this, okay? अब हम लोग integrate कर सकते हैं. So we find that I equals to, इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लो, ठीक है? So we have minus 2x plus 1 divided by 3. This 3 I am keeping here outside. Are you understanding everyone? यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? LCM ले ले रहा हूँ. तो न्यूमरेटर पार्ट हो जाएगा minus 2x plus 1 by 3. तो ये 3 मैं बाहर रख रहा हूँ. Plus 2 by 3 constant है बाहर 1 by x minus 1. Now who can tell me how to integrate this part? Anyone who can explain me? Yes? अच्छा एक बात, हाँ ठीक है, तो एक बात ध्यान देना, इसका डिफरेंशिएशन 2x, तो क्यों ना हम लोग इसको, ठीक है जो तुम बोल रहे हैं लीनियर बाय क्वाड्रेटिक वो यहाँ पे पॉसिबल है, लेकिन एक बात बताओ यहाँ पे सिर्फ x स्क्वायर प्लस 2 है, तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. देखो सीधा इसको ऐसे स्प्लिट कर दो, देखो इसको ऐसे स्प्लिट कर दो, और उसके बाद इसको ऐसे स्प्लिट कर दो. क्यों बताना, मैं तुमको इसका रीजन बता रहा हूं तुम लोगों को, बिकॉज यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट न्यूमरेटर में देखो, और ये कौन देखो, ये हो गया, तुम लोग बोल रहे हो ना इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, तो ये इसको ऐसे अलग कर दो, f dash x by fx का फॉर्म हो जाएगा, इसको ऐसे अलग कर दो, कांस्टेंट बाय क्वाड्रेटिक हो जाएगा. इसमें हम लोग को इतना दिमाग लगाना ही नहीं है, हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, log of modulus of x square plus 2. आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में देखो, इसका डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो यहाँ पे 2x है ना, तो हम लोग क्यों पूरा दिमाग लगाएंगे पूरा में, तुम लोग खुद जैसे हम लोग कब करते हैं, जब मान लो इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में नहीं होता है, तो और अगर नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, लिख करके उसके एडजस्टमेंट्स करते हैं हम लोग, है कि नहीं? दिस इज क्लियर. बट यहाँ पे तो है ही नहीं ऐसा प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको ऐसे अलग कर देंगे तो ये f dash x by fx का फॉर्म में आ जाएगा, इसको ऐसे अलग कर दो तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला के फॉर्म में आ जाएगा. वी कैन राइट 2 एज √2 का होल स्क्वायर एंड वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला. व्हिच फॉर्मूला एम आई टॉकिंग अबाउट? 1 by x square plus a square. फॉर्मूला क्या होता है? 1 by a tan inverse of x by a. आई हो जाएगा -1/3 1 by a tan inverse of x by a. This is answer. इतना कुछ करना ही नहीं है. क्योंकि अगर तुम लोग इसको लीनियर बाय क्वाड्रेटिक से सॉल्व करोगे तो इसका डेरिवेटिव तुम न्यूमरेटर में लिखोगे, तो ये तो है ही ऑलरेडी यहाँ पे. उसके बाद फिर इसमें क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करने से ये इतना आएगा, -12, ये तो हो ही जा रहा है, सिंपल है. और इसको ऐसे अलग करके ये नॉर्मल कांस्टेंट बाय क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ गया. ओके, कंप्लीट करना एक बार ये वाला, एंड देन आफ्टर दिस एवरीवन इज गोइंग टू ट्राई सम नंबर 32. आरएस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 32 करेगा सब कोई. मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिख देता हूं, अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन अभी नहीं है तो, बुक नहीं है तो. क्वेश्चन इज x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इंटू
x square plus 1. This is the question. Try guys. अच्छा इसमें बताओ तो इसमें कौन कौन सा रूल अप्लाई होगा? यस यस कौन कौन सा रूल अप्लाई होगा इसमें? एक्स स्क्वायर प्लस 1 के लिए थर्ड रूल और एक्स प्लस 2 के लिए फटाफट करो सब कुछ। अच्छा कोई ऐसा है जिसको इस सब में प्रॉब्लम हो रहा है सॉल्व करने में? एनीवन यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड सोलर शो इट ऑन द बोर्ड। वेरी गुड। सबका हो गया फटाफट करना, हम नेक्स्ट टाइप करेंगे। सो तीनों फॉर्म कंप्लीट हो गया, अब बस दो तीन चार टाइप्स हम बचे बस वो कर लेते हैं पार्शियल कंप्लीट।
जिसका नहीं होगा बोलना, मैं सम सॉल्व कर दूंगा बोर्ड पे। देखो बोलोगे नहीं तो हम करेंगे कैसे? यू हैव टू आई मीन आस्क वट एवर डाउट्स यू आर फेसिंग। जो भी तुम्हारा प्रॉब्लम है, वट एवर प्रॉब्लम यू हैव, यू जस्ट स्पीक। एक्चुअली बगल में काम वाले कुछ नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली 2 दिन ऐसे ये काम चलेगा। बहुत ज्यादा नॉइज आ रहा है क्या? कोई उपाय नहीं है एक्चुअली। नो सी, ये दोनों सम, ये टाइप का सम है, एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है। एक बार ध्यान से नोट करना, ठीक है? पहला सम देखा है। No, see. Now, first of all, tell me what is the degree of numerator? Can you tell me? What is the degree of numerator? Yes. 2. What is the degree of denominator? Tell me. 4. देखो पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने के लिए न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम एक कम होना चाहिए, है कि नहीं? कम से कम एक कम होना चाहिए। यहाँ पे न्यूमरेटर का डिग्री 2 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर का डिग्री 4 है, कम तो है ही। तो पार्शियल तुम लोग अप्लाई कर ही सकते हैं। तो एक बार ध्यान देना, कॉपी मत करना, ठीक है? एक बार ध्यान से नोट कर लो। तो फिर ये हो जाएगा लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू, आई एम मेकिंग दिस एज एक्स स्क्वायर प्लस 3। ओके, एक बार, बिकॉज आई नो दैट तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा क्यों ना इसको फैक्टराइज कर दिया, इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस 3 बना दिए। समझाने के लिए मैं इसको ऐसा बनाया, ध्यान देना। तो यहाँ पे हम लोग रूल नंबर 3 अप्लाई करेंगे, इसमें भी रूल नंबर 3। ये क्या हो जाएगा? ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3, और ये क्या हो जाएगा? सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। जस्ट नोट डाउन। एक बात बताओ, यहाँ पे कितना अननोन, मतलब हम लोग को कितना चीज निकालना है? ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, डी का वैल्यू। और तुमको पता है कि जब हम लोग इसको 0 से इक्वलाइज देंगे तो इमेजिनरी आएगा। देखो आंसर क्या आएगा? इमेजिनरी। इसको जब 0 से इक्वलाइज करेंगे तो x का जो वैल्यू मिलेगा वो इमेजिनरी है। तो ये वैल्यूज पुट करके सम, मतलब ये वैल्यू तो पुट कर नहीं सकते। इसका मतलब हम लोग कोई भी वैल्यू, जैसे कि एक बार x का वैल्यू 0, एक बार x का वैल्यू 1, ऐसे पुट करके हम लोग सॉल्व करेंगे, तब जाके ABCD का वैल्यू मिलेगा। बट वो सम बहुत लंबा हो जाएगा। हम लोग क्या कर सकते हैं इस सम में? ध्यान देंगे, इसको बोलते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन इन पार्शियल। दिस पार्ट इज कॉल्ड, जो भी हम करने वाले हैं इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इन पार्शियल। क्या है? ध्यान देंगे। देखो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है। तो मैं क्या करूंगा देखना एक बार, एक्स स्क्वायर को y लेकर के
एक्स स्क्वायर को वाई लेकर के इसको हम क्या करेंगे, पहले इस फॉर्म में लिख देंगे। अब देखो ये लीनियर आ गया, तो ये हो जाएगा a बाई वाई प्लस 3 b बाई y plus 2. Now please note down one thing. The part which we have done is not methods of substitution. Whenever we substitute in integration, when we substitute anything in integration, that time we have to also differentiate. You remember that? But this is not part of integration. This is part of partial fraction. ये partial fraction के अंदर का part है, जहां पे मैंने क्या किया, x square को y दिया। बात को ध्यान से सुनना, यह x स्क्वायर तीनों जगह x स्क्वायर था, तो मैंने क्या किया, x स्क्वायर को y ले लिया सम को आसान बनाने के लिए। ये तुम्हारा डिफरेंस, ये तुम्हारा इंटीग्रेशन का पार्ट नहीं है, इसको डिफरेंशिएट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वही अगर मान लो ऐसा होता, सपोज ऐसा होता 2x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 2, तो फिर जब हम ये सब्स्टिट्यूट करते, तो ये क्या पर्पस से सब्स्टिट्यूट करें, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 2x है, तो यहाँ पे हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, वो अलग चीज है। बट ये क्या है तुम्हारा, ये एक स्पेशल टाइप का सम है, जहां पे हम लोग सिर्फ पार्शियल के अंदर, ओनली पार्शियल वाले पार्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो तो y ले ले रहे हैं। ओनली पार्शियल वाले पार्ट में क्या ले रहे हैं, y। आफ्टर द पार्शियल इज ओवर, इंटीग्रेशन के बाद हम लोग वापस से x के टर्म्स में ही इंटीग्रेट करेंगे। तो पहले हम एक बार इसको सॉल्व कर देते हैं। So this is only the substitution process, substitution part. The substitution which I am doing here is only in this partial part, partial process में ही कीजिए। कैंसिल हो गया। a के डिनोमिनेटर में y प्लस 3 है, y प्लस 3 को 0 से इक्वलाइज करो तो y का वैल्यू -3 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? इट इज 2। लेट्स पुट y इक्वल्स टू -2। सो -2 प्लस 1 इज -1, ये 0 हो गया। -2 प्लस 3 इज 1, so the value of b is how much? -1. Okay, now putting the value of a and b, in equation number 1, so we get y plus 1 by y plus 3 into y plus 2 equals to a by, that is 2 by y plus 3, c that is b by, that is b का वैल्यू -1 है, और जिसके बाद जो है इंटीग्रेशन जब करेंगे तो वापस y की जगह पे x पर डालना, बिकॉज थोड़ी ना ये सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन वाला पार्ट है, मतलब इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हम x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं और dx को dt में एक्सप्रेस करते हैं, कि नहीं? लेकिन यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पार्शियल तक की गई है। पार्शियल पार्ट को आसान बनाने के लिए हमने क्या किया, now इंटीग्रेशन इक्वल्स टू 2 कांस्टेंट है बाहर 1 बाई, बहुत लोग ये गलती कर देते हैं, ठीक है, इसमें क्या करता है y में इंटीग्रेट कर देता है, प्लीज डोंट डू दैट, और इस कंसेप्ट को अच्छे से समझो। 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम लोग √2 का होल स्क्वायर। Let's apply the formula 1 by x square plus a square, and the formula is 1 by a tan inverse of x by a. Okay, 1 by a tan inverse of x by a. Copy down notes. ये कॉपी करके उसके एक कम ये वाला करके। अच्छा, यहाँ पे कोई बता सकता है यहाँ पे हम लोग को क्या करना है बताओ तो, पार्शियल वाले पार्ट में एनीवन?
यस, इस वाला सम। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये जाएगा वाई स्क्वायर वाई प्लस वन वाई प्लस टू वाई प्लस थ्री, फिर इंटीग्रेशन के बाद पुट कर कंप्लीट करो। हो गए ना। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप करेंगे इस तरह का, और बस वही हो ही गया लगभग, और एक ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप है, फिर खत्म हो गया पूरा चैप्टर। आज होमवर्क पीडीएफ से आज होमवर्क मिलेगा, लगभग सारा पीडीएफ क्वेश्चन आज होमवर्क होगा। Now, another type sum, just note down. These all types are there in PDF, okay? So everyone note down. देखो इस टाइप का सम सब एक जैसा, मतलब एक जैसे, देखो पैटर्न क्या है, x x x x का पावर मतलब 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, +1 -1 -2 +2 कुछ भी हो सकता है, नॉट ओनली -1 कुछ भी हो सकता है, x टू द पावर 4 +1 x टू द पावर 4 +2 कुछ भी। इस टाइप का समय मैं एक बार बताता हूँ तुम लोगों को, तुम लोग ये वाला करो, ठीक है, ध्यान देना। अगर तुम ध्यान से नोट करो तो जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया है और जो मैंने रूल दिया है, इस सब में कोई भी रूल अप्लाई नहीं होगा। तुम देखो कोई ऐसा रूल है जिसमें ये अप्लाई हो पाएगा ना, ये तो चलो ठीक है, लीनियर वाला लीनियर है तो रूल नंबर 1, लेकिन इसमें कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? वी कैन नॉट अप्लाई नीदर रूल नंबर 1 नॉट 2 नॉट नीदर 3।
ना ही हम लोग 1 ना 2 ना 3 हम लोग कोई भी अप्लाई नहीं कर सकते इस समय। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे, इस पूरा पार्ट को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। आई विल सब्स्टिट्यूट x टू द पावर n minus 1 with t। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करने के बाद लेट अस डिफरेंशिएट। तो ये पार्शियल वाला सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये इंटीग्रेशन, ये मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन समझ में आए? तो इंटीग्रेशन का मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन का ये सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे हम लोग को डिफरेंशिएट भी करना होगा। x, this x remains as it is, x to the power n minus 1 के जगह पे हम लोग t लगा देंगे, dx के जगह पे 1 by n x to the power n minus 1 रिप्लेस कर देंगे। 1 by n is a constant, keep it outside. 1 by n is a constant, keep it outside. When base is same and your product sign in between, add the power. If you add the power, what is 1 plus n minus 1? It is n. Are you understanding everyone? What is 1 plus of n minus 1? It is n. समझ में आया? तो और ये t बचा है जैसे वैसे रहे। x to the power n के जगह पे हम लोग क्या रिप्लेस कर देंगे, t plus 1। अब बताओ तो क्या करना चाहिए वाले लाइन? यस, ये वाला देखो, ये वाला देखो। तो इसमें और इसमें दोनों में फर्स्ट रूल अप्लाई कर देंगे, दैट इज लेट 1 by t plus 1 into t equals to a by t plus 1 plus b by t, mark it as 1। is this clear? अब इसको इसका एलसीएम ले लेना। इसके बाद एक बार t के, यस चल, हाँ बोलो। हाँ एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली कर सकते हो, वो भी सही है। मतलब जो तुम लोग स्पेशल में किया करते हो वो भी कर सकते हो, कांस्टेंट बाय क्वांटिटी, एकदम सही। तो बहुत ऑप्शंस है एक्चुअली। अब तुम लोग देखिएगा जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया ना, ट्रिग्नोमेट्री में भी वही था। तुम लोग जब देखो एक्सरसाइज में जा रहा था तो वो फॉर्मूला को यूज कर रहा था, जब पूरा कंप्लीट हो गया तो बहुत सारा तरीके से कर सकता था। अभी वही इसमें भी वैसे ही है। Now putting the value of a and b in equation number 1। So याद रखना यहाँ पे हम लोग जब पुट, हाँ बोलो। yes। तो एक बार फिर से बोलो, फिर से बोलो एक बार। हाँ इसमें, लेकिन इसमें तो लेकिन थर्ड रूल अप्लाई होगा ही नहीं, क्योंकि ये x टू द पावर 4 प्लस 1 है। थर्ड रूल तो तभी अप्लाई होगा जब वो एग्जैक्टली ax स्क्वायर प्लस b, मतलब क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, जिसका डिग्री 2 हो। लेकिन इसमें भी ये वाला में, लेकिन इसमें भी ये वाला में रूल 3 अप्लाई नहीं होगा। ये भी क्वाड्रेटिक है, तुम देखो एक बार, ये भी क्वाड्रेटिक है, लेकिन इसमें रूल 3 अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये रूल 2 अप्लाई होगा। लीनियर का पार्ट 2 3 जो बताया था ना। सो ये हो गया तुम्हारा a बाई दैट इज -1 बाई t प्लस 1 प्लस b बाई दैट इज 1 बाई t। वन बाई टी प्लस 1 का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ व्हाट, t प्लस 1। t के जगह पे हम लोग रिप्लेस कर देंगे x टू द पावर n माइनस 1। -1 प्लस 1 कैंसिल होगी, we can write log of x to the power n is what, n into log x। this is answer।
कहाँ सॉरी वो हम गलती से लिख दिए इसको प्लस लिख दिया कॉपी करो थे नहीं तो वो अलग आंसर आएगा नहीं टैन में तो नहीं आएगा शायद एक सेकंड हाँ नहीं आएगा क्योंकि t प्लस हाफ होल स्क्वायर माइनस हाफ स्क्वायर है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला रहेगा ठीक से देखो नहीं वो नहीं वो ओके 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 राइट मैं वो सॉरी मैं वो देखा ही नहीं ठीक है तुम्हारा देखना एक बार ये ऐसे होगा टी स्क्वायर प्लस टू इंटू टी इंटू हाफ हाफ का स्क्वायर और फिर सब्ट्रैक्ट ऐड एंड सब्ट्रैक्ट देखो चेक कर लीजिए लॉग नहीं आएगा ना वैसे कैसे वो तो तुम्हारा तभी अप्लाई होगा जब आई थॉट समथिंग एल्स मैं तो सोच रहा था कुछ और इसमें कैसे इसको रूट टी का होल स्क्वायर लिख के एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लगाएंगे ये तो कांस्टेंट होना चाहिए या dt है तो ये तो टी है रूट इज नॉट अ कांस्टेंट समझ में वो गलती है मैं तो सोचा कि तुम बोल रहे कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के करने के परफेक्ट स्क्वायर बना के करोगे तो वो तो करेक्ट है ताकि जो मैं दिखा रहा था वहां पे Now see, hope everyone has copied. Now, now see, I'll show you simple way to do partial fraction if the expression is not that complicated. You cannot do in every sum, but in few questions we can do. जैसे कि यहाँ पे t plus 1 और t है ध्यान देना एक बार t plus 1 into t है तो t plus 1 लिख दिया ऊपर और t लिख दिया अब एक बात बताओ बीच में क्या साइन देने से जो रिजल्ट है वो कांस्टेंट आ जाएगा बताओ तो माइनस देने से क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा अब देखो स्प्लिट करो तो ये सारा सम में नहीं देखिए जो सिंपल सम से वहां पे हम लोग ये अप्लाई कर सकते हैं देखो सेम ही चीज है ओके सेम चीज है -1/t+1 ओके एवरीवन कोई मार्क्स नहीं कटेगा एक ही चीज है ये पार्शियल फ्रैक्शन नहीं है बिकॉज पार्शियल फ्रैक्शन इज मेथड्स ऑफ स्प्लिटिंग एंड नथिंग एल्स ओके नाउ अब हम एक दो ट्रिग्नोमेट्री वाला बताए थे बस कंप्लीट हो
कॉपी करना एक बारी। ये एक काम करते हैं, पहले जो मैंने आज कराया पहले एक बार ये कर लो, आज इतना ही रहने देते हैं। और हो ही गया, ट्रिग्नोमेट्री भी कर ही लेगा तुम लोग, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ अलग टाइप है,